एक आदमी ने परमाणु बम से बचने हेतु घर में बम शेल्टर बनाया, पर अंदर जाते ही घर तोपहार से समतल हो गया। युद्ध के सच होने पर उसने शीघ्र शेल्टर का दरवाजा बंद कर 35 साल का टाइमर सेट किया। वैज्ञानिक के रूप में इस आदमी ने सोचा कि केवल 35 साल बाद बाहर निकलने से परमाणु विकिरण से नुकसान नहीं होगा। पत्नी ने यह सुनकर तुरंत डर के मारे चुप्पी भरी। सुअर नहीं जानता था कि विस्फोट हुआ, लेकिन आदमी सौभाग्य से तैयार था। 33 साल के जीवन में पर्याप्त बिजली व्यवस्था, बड़ा सुपरमार्केट और 58 इंच का टीवी शामिल था, जिससे जीवन समस्याएं नहीं थी। कुछ समय बाद पत्नी ने उसके लिए स्वस्थ पुत्र आदम को जन्म दिया। पिता रोजाना उसे ज्ञान सीखने और मारना सिखाते थे। माँ आदम को नृत्य और शिष्टाचार सिखाती थी। जीवन में धूप नहीं थी, पर परिवार के साथ समय बिताना सहनीय था। उस दिन बेटे के 18वें जन्मोत्सव के लिए पिता ने कई सालों से संग्रहित बेसबॉल कार्ड निकाला। समय बीतकर बेटा आदम 35 साल का हो गया। पति पत्नी दोनों बड़े हो गए थे, लेकिन उस रात सोते समय दरवाजे के बाहर अजीब आवाज आई। कुछ लोग गए और पाया बम शेल्टर का दरवाजा खुला। दोनों खुशी से नाचने लगे, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से। पिता ने खुद ऊपर जाकर स्थिति जांचने का निश्चय किया, लेकिन लिफ्ट से पहुंचकर उन्होंने घर को खंडहर में बदला देखा। सड़कों पर आते ही डर गए। उन्होंने देखा कि मानव जाति ने प्रगति की है, पर कुछ लोग अब सड़क किनारे कूड़ेदान से कचरा इकट्ठा कर रहे थे। पिता तुरंत तहखाने लौट आए, क्योंकि यह खतरनाक था। कभी बाहर मत जाना। माँ ने एडम से जल्दी ऊपर जाकर पत्नी खोजने कहा, ताकि पिता के लिए दवा खरीदें और खुद पोता पाल सके, क्योंकि पिता अचानक दिल का दौरा पड़कर बेहोश हो गए। वह उत्साह पूर्वक लोगों से हाथ मिलाता और अभिवादन करता, पर सभी उसे मानसिक रूप से अशक्त समझते थे। फिर एडम सुपरमार्केट में आया, लेकिन माँ द्वारा दिए गए चढ़किए पैसों से वस्तुओं के दाम बढ़ गए थे। वह सिर्फ पतंग बबगम खरीद सकता था, कुछ और नहीं कर सका। इसलिए वापस जाकर माता पिता से अधिक पैसे मांगे। पहली बार बाहर जाने पर रास्ता खो बैठा, इसलिए बेसबॉल क्लब में पिता के कार्ड बेचने आया। पैसे बदलने की कोशिश की। मालिक ने देखा एडम सामान नहीं जानता, वह 50 में पूरी बॉक्स कार्ड चाहता। शाओमी ने कहा, अब ऐसा कार्ड